सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 6 तारीख है और आज ये शुक्रवार का दिन है। और आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सबों को सिखाता है कि हम किसी पर भी दोष ना लगाएं, उसके बजाय हम स्वयं के जीवन पर मनन चिंतन करें। हम किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन के साथ जुड़े हुए कार्यकलाप और सोच विचार किस प्रकार के हैं, क्या ये प्रभु को पसंद आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। इस प्रकार से अपने जीवन पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग शास्त्रीय फरीजों की बातें दूसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, दूसरों की कमियों को ढूंढते रहेंगे, दूसरों पर उंगली उठाते रहेंगे, निश्चित रूप से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में पीछे हटते रहेंगे। इसलिए प्रभु इन सभी बातों को लेकर हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी गंभीरता से विचार करें कि हमारा जीवन कैसा है। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। आइए हम आज के प्रसंग को मन में रखते हुए इस पर मनन चिंतन करें। आज का दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 प्रसंग 33 से 40 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से कहा। फरीसी और शास्त्रियों ने यीशु से क्या कहा? यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं। यूहन्ना के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास करते हैं, बारंबार उपवास करते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं, उपवास नहीं करते। यानी कि शास्त्री फरीसी क्या करते हैं? उंगली उठाते हैं, दोष ढूंढ निकालते हैं, दोष को उजागर करते हैं, प्रभु से कहते हैं आपके शिष्य दोषी हैं क्योंकि पुरखों की परंपरा के अनुसार नहीं चलते, उपवास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते और वे खाते पीते हैं। इस प्रकार से जब दोष लगाया गया, उंगली उठाई गई, तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। प्रभु उनको उत्तर देता है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, उपवास कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सा सही समय है उपवास करने का, कौन सा सही समय नहीं है। इन सभी बातों को लेकर प्रभु ने समझाता है। लेकिन शास्त्री फरीसी इन सभी प्रभु की बातों को सुनने के लिए ना ही तैयार थे, ना ही ग्रहण करने के लिए राजी थे, बल्कि वह अपने ही विचारधाराओं को लेकर चल रहे थे। इसलिए वो क्या कहते हैं, आपके शिष्य उपवास नहीं करते। दूसरों पर दोष लगाना, दोष पाना और उनके दोष को उजागर करना शास्त्रीय फरीसियों का स्वभाव रहा। वो अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते रहे शास्त्रीय फरीसी। प्रभु यीशु की शिक्षा यह है कि किसी पर भी दोष ना लगाओ। प्रभु यीशु की शिक्षा हमेशा यही रही, किसी पर भी दोष ना लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाए जाएंगे। यदि किसी पर दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष लग सकता है। इसलिए प्रभु ने यही कहा, किसी के ऊपर भी दोष मत लगाओ। अगर दोष लगाओगे तुम स्वयं दोषी साबित होगे, क्योंकि दोष वही लगाता जो स्वयं दोषी है, ऑलरेडी दोषी है, दोष से परिचित है, वही व्यक्ति दोष लगाता। इसलिए प्रभु ने कहा दोष नहीं लगाओ। लेकिन शास्त्री फरीसी इस बात से बाज नहीं आते थे, दोष लगाने में मौका नहीं चूकते थे, और उन्होंने वहां पर प्रभु यीशु के शिष्यों पर उंगली उठाई, कहा तुम्हारे शिष्य उपवास नहीं करते हैं। दोष लगाने वाला स्वयं दोषी बन जाता है। प्रभु हम सबों का सिखाता है, अगर हमारे अंदर भी ऐसी आदत है, शास्त्रीय फरीसियों की आदत है, तो प्रभु हमें सिखाता है हम दोष ना लगाएं, उंगली ना उठाएं। ऐसा करने पर भी स्वयं हम दोषी साबित होंगे। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, उपवास और परहेज इंसान को तब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, बात प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बारातियों से उपवास करा सकते हो? नहीं, वो संभव नहीं है, वो उपवास करने का समय नहीं है।
जब दूल्हा उनसे पिछुड़ जाएगा उपवास वो जरूर करेंगे। यानी कि प्रभु हमें सिखाता उपवास कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। कि जब हम प्रभु से, उस दूल्हे से दूर हो जाएंगे, पाप करते हुए, बुराई करते हुए पाप में पड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, निश्चित रूप से हमें उस वक्त पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है, उपवास करना है, धार्मिक क्रियाकलापों को करना है, ताकि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। और आगे आज के सुसमाचार के आखिरी भाग में प्रभु हमें सिखाता है किसी प्रकार की मिलावट ना करें, किसी प्रकार का पैचअप ना करें। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने उन्हें दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़ कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई भी पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुराने मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी अच्छी है। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है किसी प्रकार का पैचअप ना हो, किसी प्रकार का मिलावट ना हो, किसी प्रकार का समझौता ना हो। जहां समझौता होता है, मिलावट होता है, पैचअप होता है, वहां पर गड़बड़ी है, वहां पर पाप है, वहां पर गुनाह है, वहां पर अपराध है। इसलिए प्रभु ने हमें इस बात को समझाया है, नया शब्द को इस्तेमाल करते, बार बार शब्द को इस्तेमाल करते कहा कि हमारे जीवन में नया और पुराना की मिलावट ना हो। जो पुराना है, नया है, इसको नया प्रतिदिन नया बनाए रखने के लिए, नया बनते जाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, निमंत्रण करता है। अपना पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, विचारधारा त्यागना और अपने में नयापन लाना हमें प्रभु हमें सिखाते। इसलिए पवित्र आत्मा से हमें संचालित होना होगा। पवित्र आत्मा से जो हम संचालित होंगे, हमारे जीवन में निश्चित रूप से नयापन आएगा। पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। हमारे सोच विचार, हमारे कार्य, हमारे भावनाएं, हमारा उठना बैठना, जाना आना, सब कुछ, हमारा सर्वस्व बदलने वाला वो पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कुछ भी जो पुराना हमें आगे बढ़ने नहीं देता, प्रभु के प्यार में हमें अग्रसर होने नहीं देता, विश्वास में बुलंद होने नहीं देता, प्रभु से हमें जो दूर करता है, उनसे भी पुरानी बातों से, विचारों से, कार्यों से, आदतों से हमें दूर रहना होगा। और जो कुछ भी नया है, जो पवित्र आत्मा से हमें आता है, जो प्रभु से आता है, उसको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। भाइयों बहनों, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से आज के दिन में बातें की हैं। प्रभु के वचन पर हम मनन चिंतन करें, ध्यान दें, प्रभु आखिर मुझसे क्या कहना चाहता है, इस बात पर ध्यान देते हुए जो उचित है प्रभु की दृष्टि में, जो सही है, जो अच्छा है, जो उचित है, जो नेक है, जो आदर्श है, उसको हम अपनाएं और उसके अनुसार आगे बढ़ें। हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करते रहें, प्रभु की तारीफ करते रहें, प्रभु के अधीन रहें और प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित किए जाते हुए हम प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।